सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का जो एग्जामिनेशन का जो हमारा सिलेबस है वो रिलीज कर दिया है सीबीएसई ने। वीडियो डालने में काफ़ी लेट हो गया आई नो, क्योंकि मैं सिलेबस को थोड़ा एनालाइज कर रही थी जिस तरीके से आपको मैं बता पाऊँ, जिस तरीके से आप थोड़ी अच्छे तरीके से इसको समझ पाएँ। यहाँ पर आपको पूरा जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाती हूँ मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी, और आपको जो भी लिंक्स और जो होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा वो है जो चैप्टर है वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, तो उसमें जो है जो भी हमारा आ रहा है वो उसको मैं बता देती हूँ। पहली बात तो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, मेकिंग ऑफ अ नेशनलिज्म इन यूरोप, एज रेवोल्यूशन आ रहा है, मेकिंग इन जर्मनी एंड इटली एंड अ विजुअलाइजेशन नेशन एंड द नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आई नो, मुझे पता है कि आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा गया है, क्योंकि आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा, तो आपको ये जो सारी इंफॉर्मेशन है आपको समझ नहीं भी आ रही हो, जिसने पढ़ा होगा उसे समझ में आ गई होगी। तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी गिवन है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो हमें गिवन है वो भी हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अनेबल टू लर्नर्स टू आइडेंटिफाई एंड कंप्रेस टू द फॉर्म इन द नेशनलिज्म डेवलपमेंट अमंग विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप विद पोस्ट ऑफ 830 PS। ये सब जो है ये सब उसी चैप्टर से रिलेटेड इसके बारे में बता रहे हैं। Understanding the way an idea of the nationalism emerged and lead to the formation nation state in the Europe and elsewhere। ओके, सो अभी जो हमने इतना जितने भी हमने पढ़ा है इसमें हमने समझा कि हमारा नेशनलिज्म यूरोप चैप्टर आ रहा है। अब जो हमारा दूसरा अलग है वो है हमारा ज्योग्राफी का पार्ट। उसमें हमारा क्या आ रहा है, उसमें आ रहा है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर आ रहा है। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में क्या आ रहा है हमारा, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग, लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड पैटर्न, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ सर्कल कर देती हूँ। मेजर सॉइल, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कन्वेंशन। हमारे ये सब जो टॉपिक हैं ये आ रहे हैं हमारे कौन से में, हमारे किसमें, जो हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन है। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा वाटर रिसोर्सेज। बट यहाँ पर हमें इसमें हम एक नोट हमें गिवन है, पहले उसे पढ़ते हैं। क्या है, द थ्योरेटिकल एक्सेप्ट ऑफ चैप्टर वाटर रिसोर्सेज टू बी एसेंशियल इन अ पीरियोडिक टेस्ट only will not be evaluated in board examination. However, the map item of the chapter as listed will be evaluation in board exam। ये क्या है बेटा, ये वो चैप्टर है जो 2021 जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला था उसमें भी इसका केवल मैप वर्क आ रहा था। इसमें भी मे बी आपके स्कूल में जो हो सकता है इसके पीरियोडिक टेस्ट में आपका ले सकते हैं, लेकिन ये हमारा बोर्ड से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं चैप्टर एग्रीकल्चर। आपको ये मतलब एंड तक परेशान करने वाला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉप पैटर्न, मेजर क्रॉप, टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर। ये सब क्या है, इस टॉपिक के जो हमारे क्या टॉपिक आ रहे हैं, ये वाले टॉपिक जो आ रहे हैं हमारे किसके हैं, एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जो है। इट्स मीन्स आपका जो टर्म फर्स्ट में कौन कौन सा आ रहा है बेटा, एक तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है हमारा, एग्रीकल्चर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, एग्रीकल्चर में जो टॉपिक आ रहे हैं वो बता रहे हैं। पावर शेयरिंग में कौन सा रहा, अब यहाँ पे सिविक्स की बात हो रही है। पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म चैप्टर आ रहा है। पावर शेयरिंग में क्या होगा, केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। मेरे ये वाली इस पे डिटेल्ड वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, इसकी भी वीडियो, सबकी वीडियो मेरे पास बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ है। पावर शेयरिंग ये सब पढ़ा चुकी। व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक एन इंडियन फेडरल कंट्री, व्हाट हाउ इज फेडरल स्पेक्ट्रस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ है। चाहे तो आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, चाहे तो आप किसी और के चैनल से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में है डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें क्या आ रहा है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, इनकम जो होती है वो अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ कंट्री इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट। ये जो आ रहा है ये है हमारा,
ये सब हमारा कौन सा टॉपिक है, जो हमारा डेवलपमेंट चैप्टर से आ रहा है। मैं इरेज इसलिए कर रही हूँ जिससे आपको जो पीडीएफ में अंदर प्रोवाइड कराऊँ नीचे डिस्क्रिप्शन में वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। और अब जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है हमारा चैप्टर, वो है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें आ रहा है सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कंपैरिजन ऑफ 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। या आप मे बी 9th में पढ़ चुके हैं वैसे तो इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर भी है डिविजन ऑफ सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सेक्टर्स ऑफ टर्म ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया, वैसे इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जब क्या करना है, इस सिलेबस को देख के अभी आपको डरना नहीं है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है क्या है। बहुत इजी सिलेबस है, बहुत इजी है, मतलब एसएसटी तो कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पर आपको एक चीज आपको बताना चाहूंगी, जो मैं आपके लिए हेल्प करना चाहती हूँ, आपके लिए बेसिकली हेल्प करना चाहती हूँ बहुत, मतलब मेरी दिल से इच्छा है कि मैं आपकी हेल्प करूँ। चलो थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया, सॉरी। बात करते हैं, ये जो चैप्टर है ना, ये आपको बहुत दिक्कत देने वाला है। क्यों दिक्कत देने वाला है? क्योंकि ये हर बच्चे को बहुत दिक्कत देता है, और आपके तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने तो बहुत दिक्कत देगा। इसकी मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ हैंड रिटन नोट्स बाय मी। हैंड रिटन नोट्स है मेरे, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टॉपिक से ना भटकते हुए मैंने आपको बता दिया है, क्या बता दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार। टर्म 1 और टर्म 2 का जो स्ट्रक्चर है ये देख सकते हैं आप। 12 देखो, यहाँ पर इसको रब कर देते हैं फटाफट से, आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी मैं। इधर देखो, यहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में 14, इकोनॉमिक्स में हमारा 20 मार्क्स का आएगा, और जो हमारा ज्योग्राफी पार्ट है वो आएगा 16 का, और जो हिस्ट्री पार्ट है वो 12 का, और टोटल मार्क्स हो गए 40 का, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेकेंड टेस्ट जो होगा वो भी हमारा 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। अंडरस्टैंड, इतना होगा। नंबर ऑफ पीरियड जो होंगे इसमें 62 होंगे, और मार्क्स जो गेन्स करेगा वो 40 करेगा, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारा जो है क्या, मैथ्स पे। ये बता दिया है, इसमें कौन कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकता है कोई भी बच्चा, आई विल आंसर डेफिनेटली। तो यूक्लिड डिवीजन हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में हमारा क्या क्या आ रहा है फटाफट से हम देख लेते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा आ रहा है, जो ये पहले भी था, हमारा जो पहले का डिडक्शन ऑफ सिलेबस था उसमें भी था ये। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक ये भी आ रहा है, ये भी पहले भी था। स्टेटमेंट आफ्टर रिव्यूइंग फॉर वर्क डन इजियर एंड आफ्टर इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन थ्रू एग्जाम्पल्स, यानी हमारा जो बेसिकली जो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिर्फ इतना है कि जो बेसिकली आते हैं वो कौन से आते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा एंड ये वाले क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस इज रेशनल, दिस इज इरेशनल, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ये जो बहुत, ये हर बार आते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये हर बार कभी भी ये डिडक्शन में नहीं आएंगे, इतना मेरे को पता है। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये पहले भी नहीं आए थे, क्योंकि आपका भी 10 था और उनका भी 10 था पहले। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में हमारा क्या क्या आ रहा है? एल्जेब्रा मतलब पॉलिनोमियल, सबसे पहला चैप्टर जो हमारा है। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बहुत इजी है, मेरे चैनल पे देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं जिसे देखनी हो, ठीक है। यहाँ पर मैं बार बार रब इसीलिए कर रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए सिलेबस क्या है। और यहाँ पर स्टेटमेंट्स एंड सिंप्लीफाई प्रॉब्लम्स और डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स विद द रियल कोफिशिएंट्स, ये भी हमारा पहली चैनल पे अपलोडेड है, देख सकते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये चैप्टर भी मैं अपने चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। जो हमारा आरंभ सीरीज चल रहा है उसमें मे बी इसका आए, और हो सकता है मे बी इसके लिए ना आए, क्योंकि अभी जो है वो मैं शायद एसएसटी के लिए ही बना रही हूँ आरंभ सीरीज। एसएसटी एंड साइंस के लिए, मैथ्स के लिए मैंने अभी सोचा नहीं है। अगर आप डिमांड करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आ रहा है। क्वाड्रेटिक में क्या आ रहा है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब आ रही है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको देखो इसमें मैं समझा रही हूँ, आप, मुझे पता है आप बहुत बोर हो रहे हैं, यहाँ इसे पढ़ने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दे रही हूँ। आप जब भी चैप्टर पढ़े ना उसे देख लें यार, कि मैं क्वाड्रेटिक पढ़ा हूँ ना, क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ा हूँ, मैं देख लेता हूँ कि मेरा ये आ रहा है, 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 बस बात खत्म। इतना पढ़ने, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है वैसे, अकॉर्डिंग टू मी इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बट जब मेरे चैनल पे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वैसे इसका कुछ है नहीं फैक्ट, ये आप इसे कुछ पढ़ें या घंटों तक लगाएं, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इस चैप्टर से मैं बहुत डिससेटिस्फाई थी। मेरे मतलब जब
10 था इससे पहले, ब्लूप्रिंट में उसका केवल 1 मार्क का था, 1 मार्क का। मतलब मैं यहाँ से कुछ ऐसा नहीं बताना चाह रही, लेकिन फिर भी यार बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, इसमें इतना दिमाग लगता है ना चैप्टर में। चलो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट इसमें, सॉरी ये बता देती हूँ पहले, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अर्थमेटिक रोटेशन, डिविजन एंड टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स वाला क्वेश्चन आ रहा है, एप्लीकेशन एंड डिसॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, ये सब आ रही है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रही है, लाइंस वाला 2 डायमेंशंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लाइनर इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब हमारा इसमें आता है। ठीक है, wait a second, what happened? सो पता है क्या प्रॉब्लम क्या हो जाती है? पहली बात तो आप ना इसको बहुत एनालाइज करने बैठ जाते हो। आपको कुछ, जैसे आपको बोला ना कि ये है, मतलब आपने कुछ भी करा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं ट्रायंगल चैप्टर। ट्रायंगल चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ मैं इसका एक भी पॉइंट डिस्कशन नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? जब वीडियो बनाऊंगी उस पर चैनल पर डिस्कशन करूंगी। क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपको इन सब में कि कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। जब मैं अपने चैनल पर पढ़ाऊंगी सब कुछ बताऊंगी। सर्कल, ये देख लो एक बार। द टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, द लेंथ ऑफ द स्पेस। मत पढ़ो, तुम भी बहुत बोर हो जाओगे, मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात तो यार कोई भी जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी कोई भी जरूरत नहीं है। इन सबको पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी तो यार कोई भी जरूरत नहीं है। छोड़ो यार, कुछ मत पढ़ो, छोड़ो। सिलेबस बता रही हूँ बस कि इतना 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 आ रहा है। ये वाला चैप्टर आ रहा है, स्टैटिक्स आ रहा है, फिर चैप्टर देख लो। स्टैटिक्स आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम आ रहा है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आ रहा है, और आ रहा है हमारा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस थोड़ी बहुत अपलोडेड है मेरे चैनल पे, देख सकते हो। इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, ये वाली वीडियो अपलोडेड है। कंस्ट्रक्शन, ये सब। सर्कल आ रहा है हमारा चैप्टर, बस